सूरज आसमान में खूब चमक रहा था और उसकी गर्मी से जमीन तप रही थी। तारा, एक छोटी सी क्यूरियस बच्ची, एक पुरानी दीवार के सामने खड़ी थी। उसकी परछाई ही उसकी अकेली साथी थी। वो दीवार पुराने पत्थरों की बनी एक खामोश चौकीदार की तरह दूर तक फैली हुई थी, अनजाने रहस्यों की कानाफूसी करती हुई। तारा अक्सर वहां आती थी। उसे उस दीवार के पार की दुनिया की मिस्ट्री खींचती थी, जो उसकी सिंपल धूल भरी दुनिया से अलग थी। आज हवा कुछ अलग सी लग रही थी, कुछ होने वाला था ऐसा महसूस हो रहा था। वो दीवार के पार छिपे हुए बागों और झरनों के सपने देखती थी। उसका मन पॉसिबिलिटीज से भरा रहता था। गर्म पत्थर से टेक लगाकर वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करती थी। सूरज ढलने लगा था, परछाइयां लंबी हो रही थी, लेकिन तारा वहीं रुकी रही, एक पेशेंट ऑब्जर्वर की तरह। अकेलापन उसके लिए एक इनविटेशन था कि उसकी इमेजिनेशन खामोशी को चमत्कारों से भर दे। जल्द ही खामोशी टूटेगी और वो चमत्कार दिखेंगे जिन्हें देखने के लिए वो तरस रही थी। दीवार के पार दो बाघ रहते थे, दो भाई जो रात और दिन जितने अलग थे। काला बाघ बेचैन और खूंखार था। वो दीवार को एक पिंजरा मानता था। शान सफेद बाघ शांत था और दीवार के बैलेंस की रिस्पेक्ट करता था। तारा को हल्की गुर्राहटें और फुफकारें सुनाई दी, काल की बेसब्री और शान की शांत करने वाली मौजूदगी। काल गेट पर पंजे मार रहा था, शिकार की इंस्टिंक्ट से भरा हुआ, जबकि शान लड़की की प्रोटेक्शन के लिए पहरा दे रहा था। दोनों भाई अंधेरे और रोशनी का डांस थे, दीवार के पीछे छिपी एक लड़ाई। तारा का धीमा गुनगुनाना शान तक पहुंचा, जिसे उसे सेफ रखने की जरूरत महसूस हुई। दीवार ने उनकी सीक्रेट दुनिया को संभाला हुआ था, अंधेरे और रोशनी की एक लगातार लड़ाई। जैसे ही सूरज ढला, काल का सब्र टूट गया। एक दहाड़ के साथ उसने गेट पर जोर से हमला किया और दिन की शांति को तोड़ दिया। तारा डर कर पीछे हट गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि काल के हमले से गेट टूट गया। शान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन काल का गुस्सा बेकाबू था। आखिरकार गेट टूट गया और काल तारा की दुनिया में आ गया, एक खूंखार विजन की तरह। उसकी आंखें तारा पर टिकी थीं, उसके सीने से एक डरावनी गुर्राहट निकल रही थी। तारा डर से जम गई थी। उसकी दुनिया में एक बुरे सपने ने हमला कर दिया था। उनके बीच की दूरी कम थी और काल कूदने की तैयारी कर रहा था। तारा की सेफ शांत दुनिया टूट गई थी और वो वल्नरेबल हो गई थी। जैसे ही काल हमला करने की तैयारी कर रहा था, शान बीच में आ गया। सफेद बाघ अपने भाई पर कूदा, तारा को बचाने के लिए डिटरमाइंड था। काले और सफेद के भंवर में वे आपस में भिड़ गए। गुस्से और हिम्मत की लड़ाई थी। शान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बेसहारा को बचाने की जरूरत से प्रेरित होकर। लेकिन काल का गुस्सा बहुत ज्यादा था और शान पीछे हटने लगा। अपनी हिम्मत के बावजूद शान को पीछे धकेल दिया गया और दीवार से सटा दिया गया। काल जीत गया था। उसकी आंखें तारा पर टमी हुई थीं, वो प्राइज जिसे वो चाहता था। शान ने अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन अंधेरा बहुत स्ट्रांग था। उम्मीद खो गई थी, क्योंकि काल ने अपना ध्यान वापस तारा पर कर दिया था। तारा की उम्मीद टूट गई जब उसका रक्षक गिर गया। वो घुटनों के बल बैठ गई। आंसू सूखी जमीन पर गिर रहे थे। जहां उसके आंसू गिरे, वहां एक हल्की रोशनी चमकने लगी, जो अंधेरे को दूर कर रही थी। रोशनी से एक एल्फ निकला, एक छोटा सा फिगर जिसके पंख चमक रहे थे। एल्फ ने तारा के आंसू पोंछे। उसका टच ठंडा और सुकून देने वाला था। उसकी मधुर धुन तारा के दिल में गूंज उठी, हिम्मत और उम्मीद का एक गीत। एल्फ की रोशनी ने तारा को घेर लिया, उसके डर को पिघला दिया। तारा ने अपनी आंखें खोली। एल्फ के रोशनी के वादे में ताकत मिली। काला बाघ हिचकिचाया, जादुई चमक से सावधान, क्योंकि उम्मीद एक धीमी फुसफुसाहट में वापस लौट आई।